जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 1 से लेकर 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लास्ट में आपसे कह रहा है 12 का स्क्वायर। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन में 6। और भाई एन का मतलब है लास्ट में क्या दिख रहा है 12, तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे आप 12। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और 12 दूनी 24 और 1 25। किससे डिवाइड कर देंगे 6 से। तो देखिए 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 गुना 25 करेंगे आप तो ये कितना आएगा आपके पास 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 3 13 और ये 6 दूनी 12। तो आपके पास आंसर आएगा 650, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है यदि 1 से लेकर 26 तक की संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। तो देखिए भाई 1 से लेकर 26 तक जो 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 22 24 और 26। तो भाई देखिए 1 से लेकर 26 तक का मतलब हो गया कि भाई एक तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, 2 डिवाइड होता है 2 से, फिर 3 डिवाइड नहीं होता 2 से, 4 होता है, 5 नहीं होता 6 होता है। तो मैंने वही सारे नंबर लिख दिए जो 2 से डिवाइड होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है ये, कह रहा है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है 26, उससे छोटा 24, फिर 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2। तो कह रहा है कौन सी संख्या नीचे से 9वें स्थान पर होगी। तो देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9वें नंबर पर कौन सी संख्या होगी 18। इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद आपसे कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है इन दोनों को माइनस करके बताओ कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख में से आप माइनस कर दीजिए 9999। तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये क्या बचेगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको फाइंड करना है ए बी सी डी का अधिकतम मान क्या आएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि मैं यहाँ पर ए बी सी और डी की क्या वैल्यू पुट करूँ कि वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एक आ जाए। भाई जैसे मान लो अगर आप ए की वैल्यू 1 पुट करते हो और बी की वैल्यू 1 पुट करते हो, सी की वैल्यू 1 पुट करोगे और डी की वैल्यू भी क्या पुट करते हो 1। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना आएगा 4, और जबकि आना क्या चाहिए, आना चाहिए आपका 1। तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना होगा ए बी सी डी का जिसको रखने पर एक बन जाए। तो अगर आप ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अगर आप हाफ रख देते हो, मतलब ए की वैल्यू भी हाफ, बी की वैल्यू भी हाफ, सी की भी हाफ और डी की भी हाफ। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो देखिए हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4,
प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। देखिए एल्सियम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 1। देखिए 4 में क्या आ गया, 1 2 3 4, 4/4 इजिकल टू 1। देखो 4 से 4 कट गया, 1 बराबर क्या आ गया, 1। तो ये प्रूव हो गया, तो अब देखिए अगर आपने ए बी सी डी की वैल्यू हाफ रखने के बाद ये वैल्यू प्रूव कर दी कि 1 आएगा, तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए जो आपसे पूछ रहा है। कह रहा फाइंड करो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी को। तो सभी जगह क्या रख देंगे आप, हाफ। सभी की वैल्यू हाफ है ना जी, तो हाफ रख दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 बार 9। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब आपसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, सबसे छोटी। तो भाई देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस बताओ, यानी माइनस कर दो। 9 9 9, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 23405, 23405 अंकों का यूज़ करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो भाई जब भी आपको गिवन डाटा से कोई भी संख्या बनानी हो, छोटी या बड़ी, तो छोटी बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले आप ये देखेंगे गिवन डाटा में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 0। फिर उससे बड़ी क्या संख्या दिख रही है, 2। उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 5। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं, 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर 0 आपने यहाँ पर लिख दी, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी 2 पहले लिखना पड़ेगा और 0 बाद में। अब इस 0 को आप काउंट कर सकते हो। तो 20345, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो भाई इसका मतलब होता है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और लास्ट में मान लीजिए 14 का क्यूब, क्योंकि 14 तक कह रहा है तो लास्ट में आएगा 14 का क्यूब। अब भाई इसका फॉर्मूला होता है एक n प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला तब काम करता है जब ये लगातार नंबर होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होता। अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं है डाटा, तो इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। एक तो लास्ट में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 14। तो एक बार n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। एक बार आपको देखना 5 से पहले क्या आता है, 4। तो एक बार n की वैल्यू हो जाएगी 4। और भाई इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे आप, माइनस। भाई फॉर्मूला क्या होता है आपका, n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू जैसी 14 पुट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 2 से डिवाइड और इसका स्क्वायर माइनस। एक बार n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 × 5/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा आपका 7 टाइम, 15 सत्ते 105 होता है, 105 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 से 2 टाइम 10 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या होता है आपका, तो ये होता है 5 का स्क्वायर 25 और 105 में 5 जोड़ेंगे 110, यानी कि 105 का स्क्वायर होता है 110 25 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10925, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, यानी कि मान लीजिए x प्लस वाई का सम कितना है, 40। कह रहा है उनका मल्टीप्लाई कितना है, 60। x इंटू वाई इजिकल टू कितना है, 60। तो कह रहा है उनके रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर x और y लिखा हुआ है तो आप इसे ले सकते हैं 1/x प्लस 1/y। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
तो भाई जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा एक्स वाई, ऊपर बचेगा एक्स प्लस वाई। तो बताओ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 40 है, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 60। तो बस यही आंसर है आपका, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 से 4 अधिक है। देखिए अगर आपको वो संख्या नहीं पता तो आप वो संख्या 100 मान सकते हो। तो वो कह रहा है 100 का 4/5, तो बताइए 100 का 4/5 कितना होता है? तो ये होता है 80। उसके बाद कह रहा है उसके 3/4, तो बताइए इसी संख्या के 3/4, इसका मतलब ये हो जाएगा 25, और 25 से कितना हो गया? 75। अब कितना अधिक है बताओ? 4 अधिक है। देखिए ये 80 है और ये 75 है, तो बताओ कितना अधिक है इससे? ये 5। और क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 4। तो आपसे कह रहा है संख्या ज्ञात करो। संख्या आपने क्या मानी है? 100। तो आप 100 की वैल्यू निकाल दो। 4/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे 20 टाइम, और 20 शो कितना होता है? 80। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। तो भाई एक तरीका तो क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है, और एक तरीका है एक्स मान के। देखिए संख्या आप 100 ना मान के एक्स मानिए। अब चलिए यहाँ सोल्व कर देते हैं इसको। देखिए आप संख्या मान लीजिए एक्स, तो भाई एक्स का 4/5 और एक्स का 3/4, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा है? वो 4 है। तो भाई ये 4x/5 हो जाएगा, ये 3x/4 हो जाएगा, इजिकल टू 4। इन दोनों का एलसीएम लोगे 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 15x। तो 16 में से 15 जाएगा, x बचेगा, और भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 80। तो आंसर क्या आ गया? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाग के योग में भाजक भागफल का दुगना। देखिए कह रहा है भाजक भागफल का दुगना। भाई इसका मतलब क्या होता है? डिवाइजर। इसका मतलब क्या होता है? कोशेंट। और इसका 2 टाइम कह रहा है ये। फिर कह रहा है शेषफल का 6 गुना होता है, यानी कि यही भाजक शेषफल का कितना है? 6 गुना। तो देखिए आपको कह रहा है शेषफल कितना है? 8। अगर शेषफल की वैल्यू आप यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो भाजक कितना आ जाएगा आपके पास? 48। अगर भाजक 48 आ गया तो 48 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा भागफल। भाई 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 24। तो भागफल कितना आ गया? 24। अब भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और भाई इसकी हिंदी लाभांश भी होती है, लाभांश। भाई आपसे क्वेश्चन में लाभांश पूछा हुआ है, लाभांश का मतलब भाज्य ही होता है। तो देखिए आपसे अगर भाज्य पूछ रहा है ये, तो भाजक कितना है आपके पास? भाजक है आपके पास 48, और भागफल कितना है आपके पास? तो 24, और शेषफल कितना है? तो शेषफल था आपके पास 8। तो भाई 48 की मल्टीप्लाई जैसे आप 24 से करेंगे तो ये आएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, और ये आ जाएगा 96। जब जोड़ेंगे तो 2 5 1 1, इट मीन्स 1152 प्लस 8। तो आंसर क्या आएगा? 1160, ऑप्शन नंबर ए।